हेलो, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं किरोव और किरोव जाके बहुत सारी चीज़ें हमें एक्सप्लोर करनी है। तो सबसे पहले हम जब ऊफा में थे, तो हमें एयरबस यहाँ पे लाई एंड देन वी आर वेटिंग फॉर कि हमारी जब टर्न आए तो हम ऊपर जाएँगे। बट तब तक जब हम ये नज़ारा देख रहे थे, इट वाज़ वेरी, वेरी ब्यूटीफुल एंड मेस्मराइज़। ये सनराइज़ आप देख सकते हो कितना ज़्यादा प्यारा था। उसके बाद किरोव में मैं आपको काफ़ी चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगी, बट फॉर दैट यू नीड टू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी है तो आज डू हम हैं लाइक केरोव इट, सिटी और में। एक कमेंट नहीं कर रखा मॉडर्नाइज तो सिटी जल्दी से होने के कमेंट कर साथ दो। साथ ये पुरानी सिटी भी है, तो यहाँ पे मेरा डे 2 है। कल मैं बहुत ज्यादा थक गई थी क्योंकि आई मैं यहाँ पे रात में थी। ठीक है, उसके बाद फ्लैट ढूंढने में भी थोड़ी बहुत दिक्कत तो हुई है। ये मेरा फ्लैट है जैसे आप देख सकते हो। ठीक है, एंड सामने ही आपको जो बिल्डिंग की स्नीक पिक दिख पा रही है थोड़ी बहुत अभी, ठीक है, तो वो किरोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। जब इस यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने बच्चों को बताया तब मुझे लगा कि मेरे मन में भी थोड़ी थोड़ी क्यूरियोसिटी जागने लगी, जिज्ञासा बनने लगी कि ये यूनिवर्सिटी सच में अच्छी है। ये जान लेते हैं क्या ये सिटी सच में अच्छी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी सिर्फ एक अकेला फैक्टर नहीं होता जिसके बेसिस पे हम चूज कर लेते हैं। क्योंकि बात ये भी होती है कि वहां जाने के बाद क्या क्या खर्चा आने वाले हैं, वेदर वो आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट हो गई, वो भी बढ़ गई तो भी ऐसा हो सकता है कि आपका बैलेंस मतलब वो इम्बैलेंस हो जाए फाइनेंशियली, या तो फिर यहाँ की चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो तब भी इम्बैलेंस आ जाता है। ठीक है, तो मुझ में बहुत ज्यादा जिज्ञासा थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस सिटी को एक्सप्लोर करते हैं, इसके कल्चर को एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ के लोग इंडियंस के साथ कैसे है उसको एक्सप्लोर करते हैं, उसी के साथ साथ यूनिवर्सिटी के लोग कितने कोऑपरेटिव है वो भी जान लेते हैं। बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई एम हियर जब वो यूनिवर्सिटी ओपन हो, क्योंकि प्रीवियसली जितने भी वीडियोस मैंने शूट करे हैं उस टाइम पे मैं उसी टाइम पे गई हूँ जिस टाइम पे सबकी छुट्टियां चल रही है रशिया में। तो मुझे ये अवसर यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। और अभी तक जितना भी सिटी मैंने देखी है तो इट इज मोर देन व्हाट आई हैव एक्सपेक्टेड। ठीक है, मेरे मन में इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी नहीं, बट इट इज मोर देन व्हाट आई हैव एक्सपेक्टेड। सो एज यू नो कि पहला वीडियो तो हमारा नैरेटिव रहता है, ठीक है, जिसमें हम लोग चीजों के बारे में बताते हैं, बट मैं आज करने क्या वाली हूँ वो बता दूं। आज का डे 2 का मेरा प्लान यही है कि मैं पहले तो यहाँ के ग्रोसरी शॉप में जाऊँ, सो दैट मुझे पता चले कि यहाँ के रेट्स कैसे है, क्या कैसा है, कि रहन सहन में हमें कितनी पैसा कॉस्टिंग लग सकती है, एक मोटा मोटा वो जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद हॉस्टल्स में जितना बताया जाता है उतना मिलता भी है या नहीं है फैसिलिटीज, तो वो भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से मिथ्स है इस यूनिवर्सिटी के बारे में, इस सिटी के बारे में, तो वो हमें कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो लेट्स गेट इनटू इट। हम यहाँ पे सिर्फ एक यांडेक्स एप्लीकेशन, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक बताया था अपने कि यांडेक्स करके एप्लीकेशन होता है, मगजीम करके होता है, एक टैक्सी करके एप्लीकेशन होता है, यहाँ पे इस सिटी में सिर्फ यांडेक्स ही वर्किंग है। अभी मैंने ऑलरेडी कैब बुक कर ली है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सिर्फ यांडेक्स ही वर्क करता है। तो ये जो यूनिवर्सिटी आपकी मेन बिल्डिंग है, ठीक है, वहां से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है मेट्रो तक का। मेट्रो यहाँ का एक मेगा मॉल है। यहाँ पे मैं लेंता से इसलिए कंपैरिजन नहीं कर क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डोंट गो टू लेंता। ठीक है, वो मेट्रो जाना प्रेफर करते हैं, और यहाँ पे लेंता बहुत छोटी, उसकी फ्रेंचाइजी ज्यादा बड़ी नहीं है यहाँ पे सिटी में, तो जिसकी फ्रेंचाइजी है हम उसमें जाना प्रेफर करेंगे। तो इसकी कॉस्टिंग है 236 रूबल टू बी प्रिजाइज। और हर जगह जब जहाँ पे भी मैं गई हूँ इतने डिस्टेंस पे, तो मुझे इतनी ही कॉस्टिंग आई है, विच इज नॉर्मल आई गेस। तो गाइस यहाँ की जो बसेस है, ठीक है, 40 रूबल में आप आ जा सकते हो, और अगर आपके पास एक स्पेशल कार्ड होता है तो उसके तहत 34 रूबल में आपका काम हो सो जाएगा। किरोव इज़ वेरी वेरी चेयरफुल सिटी। एक छोटी सिटी है बट बहुत ज़्यादा डेवलप सिटी है इसमें। और तोम्बुक जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ उसमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है, तो वो आप आने वाले कई वीडियोस में देखोगे ही। बट ये जो एरिया था वो यूनिवर्सिटी का एरिया था, तो बिल्डिंग्स काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं, इंटैक्ट ही है। बट यहाँ पे जो ग्रोसरी स्टोर आपने क्लिप्स में देखे वो भी अवेलेबल है, तो आपको छोटी मोटी शॉपिंग करनी है वो आप यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ पे कई मोन्यूमेंट्स हैं जिसको आपको विजिट करना चाहिए जब आप इस सिटी में जाते हो। तो काफ़ी खूबसूरत सी ये सिटी है। उसके अलावा मैं अगर एक चीज़ बताऊँ तो यहाँ पे वैक्टा एक यूनिवर्सिटी है जिसके में कौन-सा कोर्स अवेलेबल है वो तो मैं आपको बताऊँगी, और अगर आपको पता है तो कमेंट डाउन बिलो। और फिर उसके अलावा भी मैंने कई यूनिवर्सिटीज़ देखी, लाइक स्टेट यूनिवर्सिटी, स्टेट मेडिकल तो ऑब्वियसली हम देखने गए थे, तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ थी इस जगह पे जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। और इतना सब कुछ देखते-देखते ना
पता नहीं चला कि कब वो दिन आया जब हम लोग एयरपोर्ट पहुँचे एंड देन हमें जाना था यहाँ से कोई और जगह। अगर वो आप जगह गेस कर पाए तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, बस गाइडेंस मिलेगी फ्री में जो सबको मिलेगी ऑब्वियसली। सो गाइस अभी हम लोग हैं कीरोव के एयरपोर्ट पे, ठीक है? ये डोमेस्टिक है, ठीक है? इंटरनेशनल पता नहीं यहाँ पे फ़्लाइट आती भी है, नहीं आती, या सालों से बंद पड़ा है। इन लोगों ने अगर मेरे को फ़ीडबैक फ़ॉर्म दिया और अगर आप यहाँ पे आते हो और आपको फ़ीडबैक फ़ॉर्म मिलता है तो उस पे सिर्फ हम लोगों को मिल के एक ही लाइन लिखनी है, अपना एयरपोर्ट बंद करके, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? लोग देखो मेरे आसपास, वो देख के आप समझ जाओगे कि क्यों इनको बंद करना चाहिए। ये नहीं ये लोग बुरे हैं, नहीं नहीं, ये लोग बुरे बिल्कुल नहीं है। दिक्कत ये है कि इसमें आते ही 2-3 लोग हैं, ठीक है? अब आधे से ज़्यादा फ्लाइट पूरी खाली होती है, ठीक है? और ये एयरलाइन वालों को भी मेरा, मैं नाम नहीं लूँगी बट सजेशन है, ठीक है? कि ये भी बंद कर दे अपनी एयरलाइन। भाई मेरे को एक चीज़ बताओ, आपके पास अगर लगेज बैग है, ठीक है? आप इंडिया से लाते हो, आपको पता होगा छोटी बैग, ठीक है? तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? वो क्यों नहीं ला सकते? वो हम डायमेंशन के अंदर ला रहे हैं, नहीं इसमें फिट करके देखो। भाई तुम 10 केजी लिख के ही क्यों दे रहे हो अगर तुम नहीं प्रोवाइड करवा सकते हो तो? उसके मैं लाइक लिटरली ऊफा में भी सेम एयरलाइन को पे करके आई हूँ, अभी भी पे करके आई हूँ एंड मुझे पॉइंट ही नहीं समझ आ रहा, क्योंकि इंटरनेशनल एयरलाइन अलाउ कर रही है, डोमेस्टिक नहीं कर रही है। सेम सेम बैगेज, ठीक है? सेम वेटेज उसके साथ नहीं अलाउ किया जा रहा, तो व्हाट इज़ द पॉइंट यार? हम लोग क्यों पेमेंट दे रहे हैं पहले से ही, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि मेरा लगेज बैग अलग से नहीं था, मैंने 20 केजी का ऑलरेडी कर रखा था, 10 केजी का, और इट इज़ फॉर डोमेस्टिक ओनली, ठीक है? इंटरनेशनल का मत समझ लेना ये चीज़, बट मेरे को समझ नहीं आ रहा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल के रूल्स इतने अलग क्यों हैं यहाँ पे, और क्यों हर जगह पेमेंट देना पड़ रहा है, या तो फिर क्यों मेंशन नहीं किया जा रहा है, ठीक है? जो भी क्राइटेरिया उन्होंने दिया था, ठीक है, टिकट पे उसी के हिसाब से हम बैग लेके आए थे, ऐसा नहीं है कि उसके अलग कुछ लेके आए। और सेवा यहाँ की इतनी अच्छी है, मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे अगर यहाँ से वहाँ तक जाना होगा तो बहुत सी एयरलाइन क्या करती है, आपको एयरबस देती है। गिरोह में स्पेशल फैसिलिटीज़ आपको मिलती है, आप खुद पैर से चल के जा सकते हो वहाँ तक।